बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। जिसे इंतजार था श्री जी के दीदार का, स्वामी जी के दीदार का, उस दुनिया ने अब दर्शन पा ही लिया। उस दुनिया ने अब दर्शन पा ही लिया। वेद पुराण जिनका करते हैं गुणगान, आकर चरणों में सबने सरी को झुका दिया। जिसे इंतजार था श्री जी के दीदार का, स्वामी जी के दीदार का, उस दुनिया ने अब दर्शन पा ही लिया। प्राणनाथ जी ने की है मेहरबानी, आए साथ लेके अपनी अखंड वाणी। प्राणनाथ जी ने की है मेहरबानी, आए साथ लेके अपनी अखंड वाणी। किया शौर्य आलम नित्य वाणी के गुलजार का, दुनिया ने चरणों में सरी को झुका दिया। किया शौर्य आलम नित्य वाणी के गुलजार का, दुनिया ने चरणों में सरी को झुका दिया। जिसे इंतजार था स्वामी जी के दीदार का, श्री जी के दीदार का, उस दुनिया ने अब दर्शन पा ही लिया। जिनको सभी कहते अगम निगम, जिनको सभी कहते अगम निगम, वही प्राणनाथ अल्लाह, वही है पूरन ब्रह्म। वही प्राणनाथ अल्लाह, वही पूरन ब्रह्म। पर्दा हटाया हिंदू मुस्लिम दीवार का, दुनिया ने अब चरणों में सरी को झुका दिया। जिसे इंतजार था श्री जी के दीदार का, स्वामी जी के दीदार का, उस दुनिया ने अब दर्शन पा ही लिया। जब कायमी का दिन आएगा, सामने मेरा यही प्राणनाथ होगा। जब कायमी का दिन आएगा, सामने मेरे यही प्राणनाथ होगा। सभी मुक्त होंगे दर्शन करके सुखदातार का, दुनिया ने चरणों में सरी को झुका दिया। जिसे इंतजार था श्री जी के दीदार का, स्वामी जी के दीदार का, उस दुनिया ने अब दर्शन पा ही लिया।
दर्शन पा ही लिया। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी, बहुत मीठी आवाज है ना। जिसका इंतजार है वो पा ही लिया, क्योंकि इमाम मेहदी यही प्रकट हुए ना, जो ना हिंदू मुस्लिम सबका पर्दा हटा दिया। हाँ हाँ अच्छा, जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके श्री चरणों में कोटि नहीं नहीं, कोटि प्रणाम। प्रणाम नहीं जी, मेरे चरणों में, आपके राजी, चरणों सब में ब्रह्म कोटि कोटि आत्माएं हैं, सब ब्रह्म आत्माएं हैं, सबके दाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, स्वामी श्री रामदास जी महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहान, मैं अधीन करूँ बागरे की नाथ, बागरे की नाथ। कथा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे, भजो श्री राज क्षमा जी पानी, सखी जीवन हमारे, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि से प्रेम। तो सुंदर साथ जी, हम चलते अपने बीतक साहिब की तरफ। तो राजी महाराज जी पांचों से शहीद स्वामी श्री लालदास जी के धाम हृदय में बैठकर इस बीतक कथा को कहलवा रही हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से धनी देवचंद जी महाराज जी ने कसनी की, कैसे करी, से अपने सतगुरु हरिदास जी की सेवा करके उनके दिल को जीता, कैसे उन्होंने मूर्ति दी, फिर कैसे वो अंतर ध्यान हुए, कैसे बालमुकुंद जी उन्हें दर्शन देकर उनके स्वरूप की पहचान कराते हैं, और फिर कैसे धनी देवचंद जी महाराज जी जब नित्य प्रति ध्यान करते हैं तो कैसे उन्हें अखंड ब्रजमंडल के दर्शन होते हैं। अब सुंदर साथ जी इसी तरह से सेवा करते 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 अब यहाँ पर महाराज जी को ये हो गया, जब दर्शन हो गए तो उन्हें लग गया कि हाँ यही मेरे प्रिय। तो पूरी लगन और निष्ठा से क्या होने लगा यहाँ पर, और भक्ति बढ़ा। देखिए ऐसे जब कुछ होता है तो दो दो दिशाएं यहाँ से निकलती है। अगर कुछ अनुभव होने लगता है, या तो उसमें जीव अहंकार में आके ये सोचेगा कि बस मुझे जो पाना था मैंने पा लिया, आगे की मंजिल रुक जाती है। और जिस पर राज्य महाराज जी की मेहर होती है उसको ये अनुभव होते हैं, तो इन अनुभवों से और आगे को बढ़ोतरी मिलती है, एक ईमान पक्का होता है कि इतना हुआ तो और आगे एक उत्साह आता है। तो ऐसे ही जब सदगुरु महाराज जी को ब्रजमंडल के दर्शन होते हैं तो उनके अंदर और विश्वास आ गया और लगन और निष्ठा से वे भक्ति में लग जाते हैं। अब यहाँ तो सुंदर साथ जी एक ही गुरु बनाए उन्होंने हरिदास जी। अब देखा कि वे ही चरणों में नतमस्तक हो, अब उनके पास आगे है ही नहीं कुछ देने के लिए, तो यहाँ से क्या करते हैं, चल देती है नवतन जो नया। तो अब ये बीतक चलती सुंदर साथ जी, ये प्रकरण 4 से 5 में चलते हैं हम नवतनपुरी की लीला। तो यहाँ पर कौन कौन सी लीलाएं होती हैं उनका वर्णन आगे महाराज जी कर रहे हैं। अब यहाँ से आए बीच हल्लार देश, तहा नौतनपुरी मिने बहु,
जमा भय केस, बहुत जमा भय केश। अब श्री देवचंद जी महाराज जी क्या करते हैं, यहाँ से चलकर हल्लार प्रदेश में जाते हैं। और हल्लार में क्या होता है, नवतन, जिसको सुंदर साथ जी सभी गए हैं वहां पर, देखा है। तो ये नवतनपुर जो नया गांव से भी प्रसिद्ध है, यहाँ उनके काफी सगे संबंधी रहा करते थे। इत माँ बाप आए रहे, उत वल्लभी मार्ग रहे जो, तीन से तीर बद रहे, वे करने लगे शूर। अब यहाँ पर क्या थे, जैसे अभी वहां पर भोजनगर में रहते थे, तो माता पिता भी वहीं आ गए थे। अब इनके साथ में ही माता पिता भी नवतनपुरी में ही शिफ्ट हो जाते। और यहाँ पर वल्लभाचार्य मत के जो भक्त थे, उनका ज्यादा बोलबाला। तो ये वल्लभाचार्य मत के क्या करते, सुंदर साथ जी श्रीमद् भागवत कथा करते थे। तो इनके एक विशेष गुरु थे, वे कौन से थे, कामजी भट्ट, जो क्या करते थे, श्रीमद् भागवत कथा करते थे श्याम जी के मंदिर। और सब लोग वहां पर क्या करते थे, उस कथा को सुनने के लिए आते। अब जब देवचंद जी महाराज जी यहाँ पर आए अपने परिवार से मिलते, तो उन्होंने भी खबर सुनी। खबर क्या सुनी, वो हरिदास जी ने पहले ही बता दिया, क्योंकि जानते थे ये वल्लभाचार्य मत के थे, और ये भी इसी मत के थे, राधा वल्लभ, जो हरिदास जी थे, और ये वल्लभाचार्य। तो उन्हें पता था कि अगर उन्हें खुद कह दिया था कि भाई तुम अगर आगे की खोज करनी है तो तुम वहां पर नरसिंहपुर चले जाओ, वहां पर कांजी भट्ट हैं, बहुत अच्छी भागवत करते हैं, तुम उनसे ज्ञान प्राप्त करो, आगे का ज्ञान हमारे पास नहीं है। बहुत अच्छी कथा करते हैं, बहुत लोग आते हैं, तो तुम्हारे जो अंदर प्रश्न है उन प्रश्नों का जवाब वही दे सकते हैं। तो जब उन्हें पता लगता है तो मंदिर में पहुंच जाते हैं। तो वो कौन सा सुंदर साथ जी, श्याम जी का, वहां पर नित्य प्रति कथा होती है। कौन करते हुए कथा, कांजी भट्ट। श्याम जी के देवल में कथा कहे कान जी भट्ट, निष्ठा ले सुनने लगे, होए वल्लभियों से खटपट, होए वल्लभियों से खटपट। अब यहाँ पर जब कोई नया आगंतुक आएगा, अभी देवचंद जी महाराज जी कितने हैं, अभी 26 27 के हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर कथा सुनते हैं, और ये जो पहले से सुन रही हैं सेठ हैं, धनाढ्य हैं, भाई देवचंद महाराज जी तो गरीब हैं, क्योंकि काम तो नहीं करते, पिता कार्य करते हैं, और ये अपनी कमाई करते हैं, आध्यात्मिक कमाई करते हैं, जो आज हमारे काम आ रही है। ये देखे सुंदर साथ जी, जब अगर लौकिक कार्य करते हैं तो केवल अपने परिवार का, अपने माता पिता का भरण पोषण करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी अलौकिक संपदा की कमाई करी जिससे कितने जीवों का भरण पोषण, कौन सा भरण पोषण, जो अखंड मुक्ति का प्रदान करते हैं। तो ऐसी खोज की जिस कमाई को आज हम सब ग्रहण करें। धन्य है ऐसे सतगुरु महाराज जी, ऐसे धनी देव जी के चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रेम। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर सुनने लगे महाराज जी, तो मतभेद हर कहीं होता है। तो यहाँ पर जो धनाढ्य लोग थे, इनके अंदर इनके विचार गड़बड़ाने लगे। वो क्यों, क्योंकि वे सुनते थे, एक तो उनके अंदर बड़प्पन कि हम बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, और हम धनवान भी हैं, क्योंकि मंदिर में किसी ने मंदिर बनवा रखा था, किसी ने टाइल्स लगवा रखी थी, किसी ने पत्थर लगवा रखे थे। तो ये जो कितनी भी सुविधा दे रखी थी, सब उन्होंने ही दे रखी थी। जो कांजी भट्ट थे, ये भी कथा निस्वार्थ करते थे सुंदर साहब, आजकल की भांति नहीं कि कथा करवा रहे हैं, कर रहे हैं, उससे पैसा ले, अभी आएगा। ये निस्वार्थ भाव से कहेंगे कि मैं आत्म कल्याण के लिए कथा करता हूँ, मैं किसी पैसे के लिए कथा नहीं करता। तो यहाँ पर धनाढ्य लोगों के अंदर ईर्ष्या होने लगी। वो क्यों होने लगी, क्योंकि इनका जो मत था वो देवचंद जी के मत से थोड़ा सा भिन्न होने लगा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जितने भी भागवत सुनते थे, देखो सुनना, देखो जो महाराज जी कह रहे कि किस तरह से सुनने का फल क्या होता है। जैसे ही देवचंद जी महाराज जी ने भागवत सुननी शुरू करी, तो तीसरा स्कंद आता है, तो उसमें दिया गया है कि जो हमारा शरीर है वो तो है नाशवान, और जो आत्मा है वो हमारी अखंड सत्य है। तो उन्होंने लिया कि पहले जब सत्य आत्मा है, तो मैं पहले सत्य आत्मा को ही आहार दूं, इस नश्वर तन को बाद में दूं। तो उन्होंने ये सुन के श्लोक, तो उन्होंने निर्णय ले लिया, क्योंकि पहले वो बुद्धि तो विलक्षण थी, पीछे भी हमने देखा कि किस तरह से थी। तो वह प्रण ले लेते हैं कि मैं जब तक
अपनी आत्मा को आहार नहीं दूंगा तो मैं शरीर को भी आहार नहीं दूंगा। तो जब तक वे कथा भागवत नहीं सुनते थे तब तक वे शरीर को आहार नहीं देते। ये नियम है सुंदर सा। और ये हमारे लिए भी है, हमें फॉलो करना, क्योंकि हमारे लिए ही महाराज जी बता रहे। वे जो चले तो हमारे लिए चल के उन्होंने दिखाया। पर हमें हमारी सिरमौर है श्यामा महारानी, तो यहाँ खेल में भी आके हमें चल के दिखाया कि देखो जिस राह से मैं चली इस राह से तुम्हें चल। तो अब हम देखें कि हमारी जो नियम तो बनाया है कि भाई आरती वगैरह करके चरणामृत प्रसाद लेकर ही शरीर को आहार देना चाहिए। तो ये तो ये लौकिक, लेकिन तारतम वाणी का जो चर्चा है या ध्यान है उसको हम पहले अपने शरीर को न देकर आत्मा को आहार। तो अगर ये नियम हम लगा लेंगे तो नित्य प्रति हमारे अंदर फिर संस्कार बन जाएगा, हमारा नियम बन जाएगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि बिना आहार आत्मा को दिए हम शरीर को आहार देते हैं तो ये महाराज जी के चलने पर हम नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले उठते ही देखिए, जब हम उठते हैं तो सबसे पहले मिटने वाला तन। तो 24 घंटे में देखो हम तन की कितनी क्रिया करते हैं। एक इसके अंदर आत्मा है, जीव है और तन। तो उठते ही पढ़ाते ही देखो शरीर की क्रिया शुरू हो जाती है। इसे नहलाना धुलाना, नाश्ता देना, इसी के वस्त्र धोने, इसके जिस घर में रहता है उसकी साफ सफाई करना, भोजन बनाना, इसके लिए आजीविका के लिए पैसा कमाना, फिर दोपहर को भोजन देना, फिर इसको विश्राम भी देना। कितना समय इस शरीर की सेवा में जाता है। अगर इतनी सेवा कर रहे हैं इसकी और इससे फिर भी अगर हम अखंड का काम नहीं लेते, वो काम नहीं लेते जो इससे हमें लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सुंदर साथ जी। हमें पहले सतगुरु महाराज जी जो दिखा रहे हैं कि हमें पहले अपने शरीर से पहले हमें अपनी आत्मा को आहार देना चाहिए। तो नित्य प्रति हम उठे, सबसे पहले उठे तो अगर लौकिक भी नहीं होता नहाना धोना की, तो सबसे पहले कह रहे महाराज जी कि उठो, उठकर अपने मूल मिलाए हुए तो ध्यान को लेकर चलो, अपनी वास्तविक सूरत को तो देखो, जो हमारी आत्मा, जो मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो मेरा स्वपन का है, मैं आत्मा हूँ, तो मेरी शकल कैसी है, मेरा स्वभाव कैसा है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा धाम कहाँ पर है। तो अपने मूल का ध्यान प्रारंभ में करना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, दिन भर हमारी वो वृत्ति बनी रहेगी। ये सुबह का आहार मिलता है। तो जैसे हम शरीर को सुंदर सा जी 3 बार आहार देते हैं, तो इस तरह से 3 बार कम से कम अपनी आत्मा को भी आहार, प्रातः काल में भी, दोपहर में भी और शाम में। और इससे ज्यादा हो जाए तो सोने का सुख। ज्यादा ही हो जाना चाहिए, कम नहीं। कहते देते गा के सुना देते कि 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी बंधन आ गए 1000। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा चाहिए हो जाए, क्योंकि ये हमारी आत्मा का धन है, जितनी कमाई कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो ये नियम दिए महाराज जी ने। और यही देखो श्रवण, श्रवण ये नहीं कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, सुनना, मनन करना और फिर उस पर चलन करना। तो सदगुरु महाराज जी यही तो कर रहे हैं। अब पहला उन्होंने सुना कि भागवत में कहा जा रहा, फिर उसको मनन किया कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, पहले करते थे वे लेकिन यहाँ पर और विशेष नहीं, और फिर उस पर चलन करके दिखाया। तो यहाँ से वे प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक मैं आत्मा को आहार नहीं दूंगा तो मैं अपने शरीर को भी आहार नहीं। तो जब तक कथा नहीं सुनते थे तब तक वे जलपान भी नहीं करते थे। लेकिन अगर सुंदर साथ जी देखे तो हम तो अधिकतर बहुत से लोग होते भी हैं कि उठते ही पहले चाय ही लेते हैं, उसके बाद ही नहाना धोना, उसके बाद ही मंगल आरती कर जाएगी, उसके बाद ही सब कुछ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जलपान को तब करे जब आहार देवे आतम, तब आहार आकार को देवे ना करे कम। अब इसमें क्या कह रहे कि जब आत्मा की खुराक मिल जाती तो शरीर को भी देने में फिर कमी नहीं करती। क्यों नहीं कमी करती? क्योंकि अगर फिर शरीर में बल ना रहा तो मैं आध्यात्मिक उन्नति भी कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि शरीर भी तो कामयाब होना चाहिए ना आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ये थोड़ा ही है कि, तो इसलिए कहा कि आहार भी कितना लेना चाहिए, ज्यादा भी नहीं और कम भी। ये नहीं कि हमने आत्मा को आहार दे दिया तो जितना भी दिखा खूब ठूस ठूस के खाओ, और दोपहर का कहा कि भाई चर्चा वाणी होगी, अरे मैं तो पढ़ के सो गई तो मेरी तो आंखें नहीं, है ना। तो जैसा मतलब अल्प मात्रा में हमें लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ना तो बिल्कुल खाली पेट रहना चाहिए, ना हमें ज्यादा, बस मीडियम।
अगर भूख भी है तो सुंदर साथ जी ये देखना चाहिए कि एक रोटी कम ही खाए, ये करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो एक तामस बन जाता है, देखा होगा तुमने शादी वगैरह में जब खा लेते हैं ना खूब सारा, तो फिर आके कुछ नहीं सोचती, बस ये सोचता है कि सो जाए। और उसका नशा फिर कितनी देर तक रहता है, क्योंकि उसमें तेज मसाले भी होते हैं, मिर्ची भी होती हैं। तो वो जैसा हम अन्न खाएंगे हमारे अंदर वैसा ही वो आ जाता है, तो वो आलस्य लाता है। तो कभी कभी तो चलो हो भी जाए, ब्याह शादी में कहीं जा रहे हो, लेकिन अपने नित्य प्रति का जो रूटीन है तो उसमें कम ही खाना चाहिए। ये भी नहीं कि भूखे रहे, और ये भी नहीं कि ज्यादा खाए। कहा भी गया शास्त्र में कि खाली पेट क्या है, रोगी है, आधा पेट योगी है, और जो भर पेट है वो भोगी। तो हमें योगी बनना, रोगी बनना या योगी बनना, वो हमें। तो जब हम अपने इस रास्ते पर चल रहे हैं तो आहार भी हमें अपना संतुलित आहार ही लेना, ज्यादा नहीं लेना। तो इससे क्या बनेगा, हमारे अंदर तामस नहीं बनेगा, ज्यादा नींद भी नहीं आएगी। तो नींद भी अगर आएगी तो सुंदर साथ जी वही हरिदास जी वाली योग निद्रा हो जाएगी, है ना। तो इसमें यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि मैं शरीर को फिर कम देने में कमी नहीं करता, उसको भी देता। जो कदी एक दो श्लोक आगे बाचे हुए तीन, तो फिर पुस्तक मंगाए के वे ही सुने वचन। अब देखो कभी कभी हो भी जाता है चर्चा में किसी कारणवश, लेकिन काफी दूर पड़ता है वहां से, श्याम जी का मंदिर देखा है हमने तो वहां से जब जहाँ महाराज जी का मकान है फिर श्याम जी का मंदिर है, काफी दूर पड़ता है। तो कभी कभी किसी कारणवश अगर लेट भी हो जाते थे तो ये नहीं सोचते थे कि भाई मेरे से छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं। एक तो पहले टाइम पे पहुंचते थे, लेकिन बाई चांस अगर कभी कभी हो भी गया तो कांजी भट्ट को कहते, गुरुदेव जो मेरा छूट गया मुझे दोबारा से बताइए। अगर वहां नहीं बता पाते तो घर जाते, देखो लगन देखो, घर जाते कि मुझे बताओ ये भागवत खोल लो दोबारा, मेरा एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। ये है ऐसे, ये नहीं कहते हमारी की तरह अरे खींच लो जल्दी, इतने प्रकरण रह गए, इतने रह गए, खींच लो जल्दी। भाषा में देखो, कहा जाता है तो कड़वा लगता है, लेकिन अपनी भाषा में देखो कि खींच लो जल्दी। तो खींच लो, क्या कोई कर्म कांड कर रहे हो या किसी से हमने पैसे ले रखे भाई खींचना है जल्दी खींच। अपने शब्दों पर ध्यान दे, क्योंकि अंदर के भाव बाहर निकल कर। तो अंदर में हमें ये होना चाहिए, जब महाराज जी ये कह रहे, और ये भी सुंदर साथ जी एक दो बार नहीं, पूरे 14 साल, एक दो दिन की बात नहीं, 14 साल तक भागवत सुनेंगे। तो उसमें ये कह रहे कि एक भी श्लोक मेरे से छूट ना जाए। तो अगर छूट जाता तो घर जाते, भागवत निकलवाते और उसको सुनते कि गुरुदेव मुझे बताओ इसमें क्या छूट। ऐसी लगन सुंदर सा जी, एक एक पॉइंट ही हमारी चलनी है, ऐसी लगन हमारे अंदर होनी चाहिए। उसे फेर पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फेर पर टालते टालते तो फेर ही हो जा। तो इस तरह से सुंदर साथ जी महाराज जी के अंदर लगन, घर जाते निकलवाते और दोबारा से सुनते। अब जब कांजी भट्ट ने देखा भाई बाई चांस अगर ऐसा छूट जाता है तो ऐसा करो, वो जब तक ना आए मैं जब तक शुरू ही ना, क्योंकि उसमें उसको भी परेशान होना पड़ता है, और फिर मैं घर जाता हूँ तो मुझे भी दोबारा दिखाना पड़ता है उसको, और उसके अंदर एक दुख होता है, एक फीलिंग होती है। तो उन्हें ये लगा, देखो सुनाने वाले को भी जब मजा आता है जब सुनने वाला अलर्ट। एक बात बताए उसमें से 10 क्वेश्चन निकल कर आए, तो उसमें से कितना आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे आज किरण सेठी जी ने एक प्रश्न भेजा, लेकिन उस प्रश्न से कितनी चीजें, फिर कमल भैया ने उसी पे कह दिया कि भाई राधा का नाम बताओ। अब याद तो थी चौपाई, लेकिन प्रकरण और वो याद नहीं है। मुझे पता कि भाई सुंदर साथ बिना प्रकरण के, बिना ग्रंथ के, बिना चौपाई के तो नहीं मानेंगे। तो अब उसकी लगन क्या होगी, खोज वो रहे थे लेकिन मिल गया कुछ और जो आगे भी आने वाला प्रश्न। तो अब ये है कि क्या हुआ, इससे हमारे अंदर और 10 चीज हमें मिली। तो इससे क्या मिलता है सुंदर साथ जी, प्रश्न पूछने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, और ना हमें ये रहना चाहिए क्योंकि तू कितने प्रश्न पूछती। ये इसमें कोई ये भी नहीं है कि कोई भाई नीचा दिखाने के लिए पूछ रहे हैं या कुछ नहीं, नहीं, ये एक जिज्ञासा होती। तो ये चौपाई में खुद कहा गया है कि देवचंद जी महाराज जी का नाम ब्रज में राधा रानी था, राधा मांगा किया राधा बाई पर ब्याह नहीं श्री प्राणनाथ, मूल संबंध एक ही अंगे,
विलसत प्रेम विलास, उनके संग में विलास कर रहे हैं, वल्लभ साथ विलास कर रहे हैं। तो राधा नाम आया है। तो इस तरह से उस चीज को खोजते खोजते और कितनी चीज मिली, अभी आगे लेंगे वो चीज कितनी। तो क्या हुआ, एक प्रश्न से हमारे अंदर जो छिप गया था वो निकल कर आया, रिन्यू हो गया। और फिर कितने सुंदर साधक। तो जिज्ञासु को ही सुनाने में इंटरेस्ट आता है। तो ये कांजी भट्ट के अंदर रहा कि जब तक देवचंद जी नहीं आएंगे तो मैं भागवत शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि वो खोजते थे उस चीज। और वे थे क्या करते थे, जो और श्रोता थे हमेशा आ रहे थे, तो वे क्या थे सुंदर साथ जी, परवाही। तीन तरह के भक्त होते हैं ना, श्रोता भी तीन तरह के, परवाह, मर्यादा और पुष्ट। तो ये मर्यादा में बंद बंद कर, कुछ अपने देखा देखी में बंद कर आ रहे थे। बस ये थी फॉर्मेलिटी की, सुन लिया और सुनकर गए, ये नहीं पता कि सुन। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि बस हमने किसी की भी वीडियो सुनी या मीटिंग सुनी, या एक नहीं हमने दिन भर सुन रहे हैं और मंथन एक का भी नहीं। तो श्रवण, मनन और चलन। तो श्रवण करने के बाद हमें उस पर मनन भी करना चाहिए, नहीं तो वो अधूरी है। तो यहाँ पर ये भाव दिखता है कि जो वक्ता होता है, तो श्रोता जब जिज्ञासु होता है तो उनके अंदर इच्छा होती है और ऑटोमेटिक वो चेतना उसकी तरफ को खींचने लगती है। क्योंकि उनका मकसद क्या था, कोई धन थोड़ा ही था, ये था कि जो मैं भागवत कर रहा हूँ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, तो इससे औरों का भी कल्याण हो। तो अब ये बात तो उन्हें तो नहीं जची, जो महाजन थे। तो अब उनके अंदर क्या चीज चलती है प्रसाद जी, यहाँ देखिए क्या कह रही हैं। रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े साहूकार, सो मार्ग वल्लभी मिने हो तू खटपट हमेशा व्यवहार। एक दिवस भट्ट को पूछिया, तुम्हारा क्या इनसे रुजगार, जब लग ए नहीं आवत तो लो करो नहीं उच्चार। अब इनके मन में जो खटपट चल रही थी, वो पूछ लिया उनसे कि हे भट्ट जी, आप हमें ये तो बताइए कि क्या उन्हीं से तुम्हारा रोजगार चल रहा है क्या, वो तुम्हें धन देते हैं क्या, जो तुम उन्हें इतना महत्व दे रहे, कि जब तक मैं आते नहीं एक श्लोक का भी उच्चारण नहीं करते तुम। लगता है सारा खर्चा मंदिर का वहीं से चल रहे हैं, तुम्हें हमारी अच्छी अच्छी सेवा कर रहे हैं, तुम्हें धन प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए तो तुम उनको इतना महत्व दे रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर सुंदर साथ जी सुनिए क्या कह रही हैं। तब कहिया कान जी भट्ट ने, मुझे न काहू की आस, मैं आगे बाचत श्याम जी के, सुनो श्री देवचंद्र जी खास। अब कानजी भट्ट ने उत्तर दे दिया, हे धनाढ्य लोग, हे साहूकार सेठ जी, तो ये हम ही है सुंदर साहब। अपने अंदर देखो, कौन हम साहूकार कौन बने बैठे हैं, देवचंद जी कौन बने बैठे हैं, ये हमारी अपनी बीतक है। ये नहीं कि बीत गई, अभी है। हमारे में से ही साहूकार है, हमारे में से सेठ है, हमारे में से देवचंद जी है। ये सबके साथ लीला घटित हो रही है, यानी वे गुण हमारे अंदर है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कांची भट्ट ने कहा कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं, कोई आस नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि मैं पैसे कमाने के लिए कथा कर रहा हूँ, तो मैं पैसों के लिए कथा नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आगे बाचत श्याम के, मैं तो अपने कृष्ण जी के सामने, अपने श्याम जी के सामने ये उनकी कथा कह रहा हूँ, अपनी आत्मा के कल्याण की। जिसको सुनना है वो आ जाता है, जिसको नहीं सुनना वो ना आता है। लेकिन एक श्रोता कौन है, सुनने वाला कौन है इसमें, केवल एक देवचंद्र जी। उन्हें लग गया ना, क्या लग गया, कि जो देवचंद जी सुनकर उनको ग्रहण करते हैं, उसको कोई और दूसरा ग्रहण कर ही नहीं रहा। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि सुने देवचंद जी खास, कि देवचंद जी ही सुनने वाले खास हैं। बाकी सब क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हाजिरी दे रहे हैं और चले जाते हैं। मैंने क्या सुनाया है, क्या घटित हो रहा है, क्या हुआ है, भागवत क्या कह रही है, कोई विचार मंथन नहीं। तो क्या ऐसा सुनना सार्थक है। तो यहाँ पर भी महाराज जी से कह देते हैं कि केवल एक देवचंद्र जी ही हैं ऐसे जो क्या कर रहे हैं, इस कथा को सुन रहे हैं। बाकी सब क्या कर रहे हैं, केवल आते हैं, हाजिरी देते हैं और चले।
तो इसलिए अब आगे क्या कहते हैं वे, मोहे प्राप्त कहिए तो तुमसे, होए क्या इन गरीब से, पर तुम कब हो मोहे पूछत, आगे पिछले श्लोक कहो में। अब कह रहे हैं, कांची भट्ट क्या कहते हैं कि हे सेठ लोगों, साहूकारों, देखो धन तो मुझे तुम्हारे से ही मिला, जो मंदिर का खर्च चल रहा है वो सब तुम्हारे से आ रहा है। वो देवचंद तो पिता बेचारा गरीब है, वो क्या देगा मुझे, उसके पास कुछ नहीं देने के लिए, तुम्हारे से ही चल रहा है। लेकिन अंतर तो देखो कि सुन कौन रहा है। अगर उनसे एक श्लोक भी छूट जाता है तो वो आकर दोबारा पूछता है, यहाँ तक कि वो घर जाकर भी भागवत खुलवा के पूछता है। और तुम, अगर तुम्हारे से पूरी भागवत भी निकल जाए तो क्या तुमने कभी मेरे से पूछा है कि गुरुदेव क्या भागवत में कल क्या चला क्या नहीं चला। तो इसलिए जब तक वे नहीं आते, उनकी लगन को देखकर, उनकी निष्ठा को देखकर मैंने ये निर्णय लिया है कि जब तक वे नहीं आएगा तब तक मैं भागवत शुरू नहीं करूँ। मुझे उनसे धन का लालच नहीं है, बस ये है कि केवल श्रोता वे हैं। इसलिए मैं भागवत का उच्चारण जब तक नहीं करता। तो अब ये देखो सुंदर साथ जी, कांजी भट्ट की कितनी अच्छी भावना। आजकल की भांति नहीं, महाराज जी ने पूरा वाणी में खोल रखा है कि जो भागवत करते हैं, भागवत करने के बदले में क्या ले लेते, पहले ही 50-50 हजार लाखों लाखों रुपए ले लेते। और उसके बाद भी सुंदर सा, उसके बाद भी डेली के जो 7 दिन की अगर चली है तो 7 दिन में नित्य प्रति यजमान बनेंगे। वो यजमान अलग से, आरती में अलग से। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ये क्या कर लिया तुमने, व्यापार में। वक्ता को भी धन चाहिए और श्रोता को ये चाहिए कि मेरा लौकिक कार्य हो जाए, और बस। और देखो अधिकतर इसी इसी मकसद से भागवत, जो वक्ता होता है वो सोचता है कि बस मैंने पैसा लिया और कथा कहानी सुनाई, भजन कीर्तन कराया, नाचे गाए और बस चल दिया। जहां मेन पॉइंट आया वहां पर क्या कर दिया, लोप कर दिया। वो प्रसंग ही लोप कर दिया, या इसको इधर उधर कहानी किस्सों में घटा घटा कर आता। और जो करने वाले होते हैं वे खुश हो जाते हैं, करवाने वाले सोचते हैं अरे श्राद्ध में करा लो, हमारे देवता पितर जो उनकी मुक्ति हो जाए। अधिकतर देखा श्राद्धों में होता है। अरे जब तुम्हारी मुक्ति नहीं हो रही तो उनकी मरो कहाँ से मुक्ति हो जाएगी। ये तो धुंधकारी की मुक्ति कैसे हुई थी, उन्होंने देखो भागवत सुनेंगे, उसको व्यवहार में लाएंगे तभी तो वैकुंठ की प्राप्ति होगी। जैसे राजा परीक्षित ने सुना, उसको ग्रहण किया। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, महाराज जी कह रहे हैं कि ये भागवत का जो व्यापार चल रहा है ये सही नहीं, रोजी पेट भरने का साधन। और जो सुंदर साथ जी एक बात देखिए, है तो बात कर दी लेकिन जब आ ही रही है तो कह देनी चाहिए। अगर जो उसके पास ये तात्म ज्ञान नहीं है वो कर रहे तो चलो ठीक है, क्योंकि वे अज्ञान का, उनका मकसद ही कहाँ तक है, बैकुंठ। हाल तो बैकुंठ भी मिलेगा नहीं अगर केवल लौकिक कारण से वो भागवत हो। लेकिन जो कह रहे हैं कि हम प्रणामी है या हमारे पास ये तारतम वाणी का ज्ञान है और फिर भी भागवत नहीं, और जबकि भागवत का सार तो महाराज जी ने वाणी में दे दिया कि हमारे जो भागवत में 12 स्कंद है उसके 12 स्कंद का भी सार 10वां स्कंद है, और 10वें स्कंद का भी जो सार है सुंदर सार जी, उसमें जो 90 अध्याय है उनका सार निकालिए। और 90 अध्याय को भी फिर छटनी करी, उसमें से भी 35 अध्याय निकाले, जिनमें से 30 ब्रज के और 5 रासलीला से। उन 35 में भी छटनी करके 5 निकाले कि ये 5 जो है ये राज से संबंधित है, जिसमें सुखदेव मुनि के माध्यम से राज्य महाराज जी के जोश में उस ब्रज लीला का संकेत दिखाया। तो उन 5 अध्याय में भी रास का पूरा वर्णन नहीं दिया, उसको कह रहे महाराज जी कि उसका भी खुलासा हमारे रास ग्रंथ के अंदर। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी, जब महाराज जी ने पूरा सार निकाल के दे दिया तो फिर हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए। फिर यही हो गया कि वाणी तो हमें सब कुछ दे दी कि कामधेनु गाय तो घर में बंधी हुई है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, आंखा ओटने जा रहे हैं, आंखें का दूध इकट्ठा करते जा रहे हैं कि दूध चाहिए।
तो इसी तरह से तो महाराज जी ने जब सार निकाल कर दे दिया वाणी के अंदर, तो भागवत के अंदर क्या हमारे परम धाम का वर्णन है जो वाणी के अंदर है। पूरी अव्वल से आखिर तक की पूरी बीतक हमारी वाणी के अंदर है। हमारी अष्टपहर की लीला, हमारे किस तरह से खेल का कारण बना, किस तरह से ब्रज, किस तरह से रास, कहाँ पर अखंड है, कैसे हमारे 25 पक्ष हैं, क्या एक राज्य महाराज जी का पूर्ण स्वरूप है, वो सारा तो वर्णन कर। तो फिर हमें अब अपनी वाणी की तरफ चलना चाहिए या भागवत की तरफ चलना चाहिए? अपनी वाणी की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि अभी तो देवचंद जी महाराज जी सुन रहे हैं, जब तक उन्हें सार नहीं मिलेगा। लेकिन जब राज्य महाराज जी खुद हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो वे भी हाथ जोड़कर कह देंगे कांजी भट्ट से कि मेरी इंतजार मत करो, इसके बाद नहीं मैं। तो सुंदर साथ जी देखो, ये हकीकत में बताए तो जो बोले वाले सुंदर साथ है ना, उनको एक व्याकानर उनका धन लूट, हकीकत की बात सत्य है लेकिन कड़वी है। खुद अगर हमने किसी से बात करके देखी जो अपने आप को ज्ञानी माने, भाई भागवत क्यों लगाते हो, हमें भी कह रहे भागवत भगवान पूछा, भाई भागवत तो लगा लेंगे, लेकिन भागवत कहाँ तक का स्थान दे रही है कि बैकुंठ तक का, फिर हमारे पास मंत्र परमधाम का, तो बैकुंठ में कौन जाएगा। और फिर करते करते देखा हमने कि स्टेज पे भी बैठ के कह रहे हैं, विनती खुद कर रहे हैं कि हे मेरे परमात्मा, हे राजी महाराज जी, मुझे वृंदावन के अंदर, नित्य भी नहीं वृंदावन के अंदर मुझे जन्म मिले और बार बार मिले। अब सुनकर उसको हंसी ये आती है कि बार बार अगर जन्म यही का मांग रहे हैं तो ये खेल भी अच्छा लग रहा है। वो भी अखंड वृंदावन की बात नहीं कर रहे, जन्म वहां नहीं होगा, जन्म तो यहाँ होगा जहां तुम लोग सब घूम कर आए हो, कि वृंदावन के अंदर मुझे यहीं पर बार बार जन्म यहीं पर मिले मुझे। तो अब देखिए अब क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी, कहना नहीं चाहिए, बड़े बने हुए हैं, गद्दी पर बैठते हैं, बहुत सारे शिष्य बना रखे हैं, उनकी ये आदत है। अगर उनकी वंदना में उन पर कमेंट करे, भाई वंदना तुम बोल रहे तो कहाँ की इच्छा कर रहे हो, और हम जैसे अगर उनको स्पर्श कर जाए तो अछूत मानते हैं, दूर ही बैठा देते हैं, भाई तुम छोटे हो नीचे बैठो, हम गद्दी पे बैठे। तो बड़े अचंभे की बात होती है, राज्य महाराज जी की मेहर है जो वे घर बैठे इतना कुछ दे रहे हैं, अपनी दृष्टि दे रहे हैं और हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। ये उनकी मेहर है सुनिश्चित, हमारा कोई बल नहीं।